दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीयू एलडीसी जेएसी का जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड तो दोस्तों छात्रों को जो है मैसेज आ रहा है। तो किस तरह का मैसेज आ रहा है, क्या एडमिट कार्ड आ गया या फिर गलत सूचना दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए। चलिए दिखाते हैं किस तरह के मैसेज छात्रों को आ रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहीं जो है छात्रों को मैसेज आ रहा है। ठीक है, एक फ्रेंड्स ने जो है एक कोई छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था और उन्हीं के पास ये मैसेज आया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डियर एप्लीकेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 एंड 1/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड जेएससी प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन uploaded regarding the written examination. Do provide the details as asked on or before 21/6/2021 to be eligible for the written examination DRPCAU। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि डियर एप्लीकेंट्स, जो लोग फॉर्म भरे हैं 1/2020 और 1/2021 में एलडीसी और जेएसी के लिए, यानी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, तो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे अपलोड करके और पढ़ लें। ठीक है, और रिटेन एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करने के लिए बताया गया है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं, और दूसरी चीज़ कि आप हिंदी या जो इंग्लिश है, जो भी आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज चूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें या तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि 21/6/2020 तक ही ये डेट है। चूँकि आज 18 तारीख है। ठीक है, तो 18, 19, 20, 21 2-3 दिन बचा हुआ है। तो ये लास्ट मैसेज आपको भेजा जा रहा है ताकि आप छूट ना जाएं। ठीक है दोस्तों, यदि गलती से भी छूट गए तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों फिर से मैं करना चाहता हूं कि यदि आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर या फिर चैनल के लिंक में आपको दे देंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और वहाँ से आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं, यस या नो। और दूसरी चीज़, आप जो है कौन से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें आप लोग ज़रूर भर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, कई दोस्त लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों देखिए, मैं क्लियर बता दूं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में, चाहे अब तक एलडीसी जेएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, किसी में भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर मैं बता दूं कि इसके पहले एसएसएस, ठीक है, इसके पहले एक एग्ज़ाम हुआ था एसएसएस का। ठीक है, एस का मतलब स्किल सपोर्टिंग स्टाफ, एसएसएस का मैंने वो एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, और उस एग्ज़ाम में 50%, लगभग 250 का ही वो भी पेपर था। ठीक है, इतना का ही पेपर था, और उसमें आपको 50% जो है 50% जो है निगेटिव मार्किंग था, यानी एक 2 क्वेश्चन पर 1 माइनस का सिस्टम था, उसमें था जो एस का एग्ज़ाम था। इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कई बार आ रहा है दोस्तों कि जो हिंदी में टाइपिंग किए हैं, जो हिंदी सेलेक्ट किए हैं, क्या उनका हिंदी ही टाइपिंग होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर क्लियर लिखा रहेगा कि कितना आपका माइनस मार्किंग होगा, कितना क्या होगा, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर करनी थी। तीसरी चीज़, आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये भी चीज़ क्लियर नहीं किया है कहीं भी यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर। लेकिन एस का एग्ज़ाम जो 250 नंबर का था, ये पूरी तरह ऑफलाइन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल वाले जो है आप लोगों को भ्रम फैला रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से अगर पिछले एग्ज़ाम जो एस का एग्ज़ाम लिया गया है उसके अनुसार देखा जाए तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग गलत सूचनाओं में ना आएँ। ठीक है, आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या या भी किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो वो आप हमसे क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता होगा वहाँ तक मैं बताता हूँ, नहीं पता होता तो ये भी कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, या फिर ये भी मैं बताता हूँ कि ये अभी क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगा तो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो और भी जो भी चैनल वाले हैं उनसे भी अपील करूंगा कि जो सही है, क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। एक भी गलती हो गया आप लोगों से, आप ये सोच लिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है और वहाँ पर जाकर
कुछ गलती कर दिए तो आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट होते होते नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए। अब तीसरी चीज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात है, वो अभी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, एक साथ होगा कि बाद में होगा। तो दोस्तों अभी ये भी क्लियर नहीं है। ये जो है आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये लगभग उम्मीद 100% है कि 100 नहीं सॉरी 99% उम्मीद है कि आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है बाद में ही होगा। ठीक है, अभी नहीं होगा। ठीक है, लगभग एकदम ऐसा है कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी जहाँ तक इंस्ट्रक्शन है रिटेन एग्जामिनेशन का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं रिटेन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। रिटेन का मतलब जो लिखित परीक्षाएं हैं वो ली जाएगी। ठीक है, अभी उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर लिखा होता कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है दोस्तों तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब हम तुरंत देते हैं, जहाँ तक कोशिश रहती है आपके हर सवालों का जवाब देने की। ठीक है दोस्तों, और दूसरे के चक्करों में ना फंसे। दूसरे के जो ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं अपना जो है मटेरियल बेचना, अपना जो है ये वीडियो बेचने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनका आप लोग ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। आज के लिए थैंक यू।